दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है नजराने का। थंबनेल के जरिए से आपने देखा होगा 2 लाख रुपया नजराना आखिर कौन से हाफिज साहब को दिया गया ये हम आपको बताएंगे, और अपने इमाम को कितना नजराना देना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में जहां जहां भी हुफ़ाज़ इकराम नवाज़ तरावी पढ़ा रहे हैं, किस तरह से नवाजना चाहिए इस कौम को ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को आप आखिर तक सुनिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा लोगों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि अच्छी जानकारी बहुत से लोगों तक पहुँचती हुई नजर आए। आपने देखा होगा कि लोग मसाजिद में नमाज तरावी अदा करते हैं और कुछ लोग अपने घरों में किसी हाफिज साहब का इंतखाब करने के बाद उन्हीं की इक्तदा में नमाज तरावी अदा करते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात जान लें कि अक्सर मसाजिद के जो मुतवल्लियान हजरात होते हैं, अक्सर मसाजिद के जो कमेटी के अफराद होते हैं वो लाइल्म हुआ करते हैं। लाइल्मी की बुनियाद पर कुछ ऐसे काम उनसे सरजद हो जाते हैं कि जिनके बुनियाद पर वो शरीक गिरफ्त में आ जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो मुतवल्लियान हजरात, वो कमेटी के अफराद जो कि लाइल्मी की बुनियाद पर शरीक गिरफ्त में आ जाते हैं, उनको आखिर क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कि इमाम साहब के लिए जो नजराना इकट्ठा किया जाता है बस्ती में, ये कौम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दीन के कामों में पैसा खर्च करना जानती है। फर्ज कीजिएगा कि अगर 1 लाख रुपया जमा हो गया किसी बस्ती में, किसी मस्जिद के इमाम साहब के नजराने को लेकर के, तो अब यहां कमेटी के अफराद किस तरह से शरीक गिरफ्त में आते हुए नजर आते हैं। यह मसला अक्सर आइम्मा इकराम बयान नहीं कर पाते, लेकिन मैं तमाम तर उलमा इकराम से गुजारिश करूंगा कि आप बिना तकल्लुफ, इसलिए कि राज़िक तो परवरदिगार है, आप मसाइल कौम के सामने बयान कीजिएगा, इसलिए कि इस कौम को मसाइल से आप जब आगाह करेंगे, कौम आपकी जबान से सुनने वाले मसाइल पर अमल करती हुई नजर आएगी। यह है कि आपको इस कौम को आगाह करना पड़ेगा, आपको इस कौम को बताना पड़ेगा। मैंने आपसे जिक्र किया कि किसी बस्ती में अगर 1 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, वो कमेटी के लाइल्म अफराद बैठते हैं और बैठने के बाद फिर तफसीरा करते हुए नजर आते हैं कि कितना इमाम साहब को दिया जाए, कितना हाफिज साहब को दिया जाए, कितना मौसिन साहब को दिया जाए, कितना मुदर्रिस साहब को दिया जाए। अगर किसी मस्जिद से कोई मदरसा मुत्तसिल होता है तो अक्सर जगहों पर कुछ कमेटी के अफराद ये फैसला भी करते हुए नजर आते हैं कि इसी नजराने में से मुदर्रिस साहब को भी दे दिया जाए। हालांकि शरीयत कुछ और कहती है, लेकिन कमेटी में से किसी साहब की तबीयत कुछ और कहती है। इस वजह से कमेटी के अफराद शरीक गिरफ्त में आते हुए नजर आते हैं। वो 1 लाख रुपया जो आपने कौम से इकट्ठा किया है, कौम के जरिए आपने जमा किया है, याद रखें, कौम से अगर आपने कहा है कि ये पैसा हमने नमाज तरावी के लिए इकट्ठा किया है, तो शरीयत का हुक्म यह है कि वो पैसा सिर्फ नमाज तरावी ही की तकमील के बाद उन्हीं अफराद को दिया जाए जिनका वो हक बनता है। हाफिज कुरान का हक होता है, इमाम साहब का हक होता है, तो यह पैसा उन्हीं अफराद को दिया जाएगा, ना कि किसी और शख्स को दिया जाएगा। अच्छा, कमेटी के अफराद यहां एक बात और याद रखें, इसलिए कि अगर आपने 1 लाख रुपया में से 20,000 इमाम साहब को दे दिया, 10,000 हाफिज साहब को दे दिया और 10,000 मौसिन साहब को दे दिया, तो जो पैसा आपने बचाया है, आप कभी उलमा इकराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि जो पैसा आपने बचाया है, उस पैसे को ना तो आप मस्जिद में लगा सकते हैं, ना ही आप मदरसे में लगा सकते हैं, ना ही आप उस पैसे को ईदगाह में लगा सकते हैं। तो जब शरई एतबार से उस पैसे को कहीं नहीं लगा सकते, तो आपको तो होना यह चाहिए था कि उलमा इकराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते और फिर उनसे पूछते, ये जो पैसा हमने नमाज तरावी के लिए इकट्ठा किया है, इस पैसे को आखिर हम कैसे खर्च में लाएं, किस तरह से, कहां हमको ये पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन नहीं कर पाते, इसलिए कि सियासत जो है उन पे गालिब आ जाती है, और जब सियासत गालिब आती है तो फिर वो शरीयत में तबीयत की चलाने की कोशिश करते हैं। मैं न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से उन तमाम तर कमेटी के अफराद से मैं गुजारिश करूंगा, खुदारा अल्लाह ने जो मनसब आपको अता किया है, इस मनसब का आप लिहाज कीजिएगा, इसलिए कि 1000 लोग जहां रहते हैं, उन 1000 लोगों में अल्लाह ने आपका इंतखाब किया, आपको मुतवल्ली बनाया, आपको सदर बनाया, आपको मस्जिद का मेंबर बनाया। तो ये बहुत बड़ा मनसब है जो अल्लाह की अता करदा तौफीक से आपको मिला है। मनसब जितना बड़ा होता है, जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। अल्लाह ने आपको इस मनसब पे फाइज किया है, तो कम से कम आप इस मनसब की जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कीजिएगा। याद रखें, जो पैसा आपने नमाज तरावी के नाम से कौम से इकट्ठा किया है, वो पैसा ना तो आप मस्जिद में लगा सकते हैं, ना ईदगाह में लगा सकते हैं, ना ही उस पैसे को आप मदरसे में लगा सकते हैं। तो ये मुकम्मल पैसा
हाफिज़ कुरान को आपको देना ही पड़ेगा और बखुशी देना चाहिए। जो इमाम हमारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए हमें नमाज की तलकीन करता हुआ नजर आता है, तो कम से कम अपने इमाम को ज़्यादा से ज़्यादा हम और आप नजराना दें। फ़र्ज़ कीजिएगा कि एक मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाले 200 घर हैं और उन 200 घरों पर अगर आप नजराना रखेंगे इमाम साहब को लेकर के 500 रुपया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कमेटी के अफराद को नॉर्मल नजराना रखना चाहिए, नॉर्मल चंदा रखना चाहिए। और मैं अगर बात करूं नॉर्मल चंदे की तो 250 रुपया, आधा कर लीजिएगा 500 का, तो 250 रुपया मामूली सा चंदा है जो कि एक बड़े से बड़ा गरीब भी दे सकता है। इसलिए कि वो 200 घर जो मस्जिद से ताल्लुक रखते हैं, उन 200 घरों में से जब 250 रुपया इकट्ठा होगा तो बड़ी आसानी के साथ 50,000 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन एक बात यहां और याद रखें, अगर 250 रुपये चंदा आपने रखा है तो वो 200 घर जिनमें के चंद घर ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा गरीब होंगे, वो गरीब भी बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने जिनको दौलत से नवाजा है, जिनको माल से नवाजा है, जिनको इज्जत से नवाजा है, जिनको शोहरत से नवाजा है, और जो बस्ती में बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते हैं हर एतबार से, तो आप ये हरगिज ना करें कि गरीब अगर 250 देगा तो हम भी 250 देंगे, गरीब अगर 200 देगा तो हम भी 200 देंगे। अल्लाह ने आपको ज्यादा दिया है तो कम से कम आप उसका इजहार करें ताकि बस्ती वाले भी इसको महसूस करें कि वाकई अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप दीन के काम में ज्यादा हिस्सा लिया करते हैं, ना कि इतना हिस्सा लेते हैं जितना कि गरीब के ऊपर रखा जाए। तो कहीं ना कहीं कमेटी के अफराद को इस तरफ तवज्जो मबसूल कराने की जरूरत है कौम की कि कितना नजराना रखा जाए, कितना चंदा रखा जाए, और नॉर्मल चंदा रखने के बाद वो पैसा मुकम्मल हाफिज कुरान को जाना चाहिए, वो पैसा मुकम्मल आपके इमाम को जाना चाहिए। और इमाम की दिलशिकनी अगर आपने की, अगर उस पैसे को आपने रोक करके रखा तो आप शरी गिरफ्त में आ जाएंगे। और याद रखें मैदानी महशर में आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह में अगर आपने हक तलफी की तो मेरा रब अगर चाहे तो आपको माफ फरमाए, लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर गिरफ्तार होकर के आप यहां से गए, दुनिया से अगर आप गए हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होकर के, तो जब तक के बंदा माफ नहीं करेगा परवरदिगार आलम भी आपको माफ नहीं फरमाएगा। तो कमेटी के अफराद को इस तरफ अपनी तवज्जो को मबसूल करने की बेहद जरूरत है कि अल्लाह ने जो मनसब आपको दिया है, जो ओहदा आपको दिया है, अल्लाह ने आपको मिंबर बनाया है, अल्लाह ने आपको मुतवल्ली बनाया है, तो कम से कम उस जिम्मेदारी की, उस ओहदे की आप पासदारी कीजिएगा, उस जिम्मेदारी को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए चलते हैं उसी खबर की तरफ। खबर आ रही है पटना बिहार से। पटना बिहार में एक साहब ने अपने मकान पर किसी हाफिज साहब का इंतखाब करने के बाद उनको 2 लाख रुपया नजराना पेश किया है। अब यहां से एक बात और वाज़ेह हो जाती है जो मैंने आपसे पेश की, जब एक आदमी अपने घर में किसी हाफिज साहब का इंतखाब करने के बाद, कुरान मुकद्दस को समाअत करने के बाद 2 लाख रुपया देने की हैसियत रखता है, तो जहां हजारों की तादाद में लोग रहा करते हैं, आप तसव्वुर करें कि वो लोग जिस तरह से बूंद बूंद से दरिया बनता है, कतरा कतरा दरिया में शब्द, बूंद बूंद से दरिया बनता है, उसी तरह से हजारों की तादाद में रहने वाले लोग बड़ी आसानी के साथ अपनी बस्ती के इमाम को खुश करते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि आपकी जेब से तो 200, 250, 500, 1000 जाएगा, लेकिन इसी तरह से अगर सारे अफराद अपने इमाम की खिदमत करने लगेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका इमाम खुशहाली की तरफ चलता हुआ नजर आएगा, आपका इमाम खुशहाली की तरफ माइल होता हुआ नजर आएगा। याद रखें कि जो पैसा जिस काम के लिए आप इकट्ठा करेंगे, उस पैसे को उसी काम में खर्च करना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। आप करीब के किसी मरकज में जाइए और जाने के बाद आप मालूम कीजिएगा, उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय कीजिएगा। जो बातें आपको न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से बताई गई हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नजराने को लेकर के यही बातें उलमाए किराम की ज़बानी भी आप सुनते हुए नजर आएंगे। तो आपने जो पैसा इकट्ठा किया है वो सारा पैसा आपको अपने इमाम को देना है, हाफिज कुरान को देना है। उस पैसे को रोक करके आप अपनी आखिरत में खसारा पैदा करने की कोशिश ना कीजिएगा, इसलिए कि मैदान महशर में आपको हिसाब देना है, फिर इस कौम को हिसाब नहीं देना होगा। इसलिए कि इस कौम ने तो जिस काम के लिए आपने मुतालबा किया उस काम के लिए पैसा दे दिया। अब जो जिम्मेदारी का बोझ, अब जो जिम्मेदारी का बार आता है वो कमेटी के अफराद के कांधों पर आता है। अगर कमेटी के अफराद ने गड़बड़ की इमाम साहब के नजराने को लेकर के, तो मैदान महशर में इस कौम से नहीं बल्कि कमेटी के अफराद से पूछा जाएगा। तो अल्लाह ने अगर आपको मिंबर बनाया है, अगर आपको सदर बनाया है, अगर आपको मुतवल्ली बनाया है, तो आप फौरी तौर पे हुकूक की अदायगी करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई बात आपके जहन में नहीं आ रही है तो आप उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय कर सकते हैं। आप पूछिएगा उनसे, रहनुमाई के लिए आपके उलमाए किराम आपके पास मौजूद हैं। याद रखें, बहुत खुशी की बात यह है कि 2 लाख रुपया नजराना हाफिज कुरान को दिया गया। इंशाअल्लाहुल
अज़ीज़, इस खबर को सुनने के बाद अगर हर जगह यही माहौल पैदा होने लगे, 2 लाख रुपया नहीं लेकिन कम अज कम उन जगहों पर सोचना चाहिए, तसव्वुर करना चाहिए उन लोगों को जो बड़ी बड़ी बस्तियां हुआ करती हैं, बड़े बड़े लोग हुआ करते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हुआ करते हैं। अगर दुनियावी काम की बात आती है तो हम अपनी जेब से बड़ी आसानी के साथ 50,000 निकाल सकते हैं, लेकिन जब दीन की बात आती है तो हमारी जेब से बड़ी मुश्किल से 500 रुपया निकला करते हैं। एक ही मर्द कलंदर ने 2 लाख रुपया हाफिज साहब को नजराना पेश किया है। अल्लाह ने अगर आपको भी दौलत से नवाजा है तो आप भी इस तरह का काम मंजर आम पर ला सकते हैं। वो बस्तियां जिन बस्तियों में हाफिज कुरान को 5,000 नजराना दिया जाता है, 10,000 नजराना दिया जाता है, 15,000 20,000 नजराना दिया जाता है, ऐसी बस्तियां हुआ करती हैं कि जिन बस्तियों में बहुत ज्यादा पैसे वाले रहा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। आप खुदारा अपनी आखिरत को संवारने के लिए उलमा इकराम को मजबूत कीजिएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर आप उलमा इकराम के लबों पे मुस्कान लाएंगे, परवरदिगार आलम के गज़ब से आप निजात पाते हुए नजर आएंगे। यही उलमा इकराम मैदान महशर में आपकी परवरदिगार आलम की बारगाह में सिफारिश करते हुए नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैदान महशर में आप सुखरूबी हासिल करें, अगर आप चाहते हैं कि मैदान महशर में आपके लिए आसानियां फराहम हो जाएं, तो आप उलमा इकराम की खिदमत कीजिएगा, आप अइम्मा इकराम की खिदमत कीजिएगा और ये मुबारक